जी यहाँ से सबसे पहले आप ऐड मैनेजर में आए हैं। ऐड मैनेजर से आप क्रिएट के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ से आप इंगेजमेंट में आ जाएं। इंगेजमेंट से मैं ये वाली हमने ये कैंपेन चलानी है इंगेजमेंट की, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस कैंपेन में देखें तो इसमें वीडियो व्यूज़ भी हैं, पोस्ट इंगेजमेंट भी हैं, कन्वर्सेशंस भी हैं और व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, मैसेंजर भी है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल्स आ रहे हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल, ठीक है। सो हमने क्या करना है, यहाँ से जी पहले तो अपनी कैंपेन नेम रख लीजिए। तो मैं इसमें रख लेता हूँ कोई भी नाम रख सकते हैं आप, कंसल्टेशन और मई 2023, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आ रही है, इट्स ओके फाइन, जाने दें स्टैंडर्ड इसको आगे। और यहाँ पर आएंगे आप एडवांटेज कैंपेन बजट पे, इसे ऑन कीजिए। और यहाँ आकर हमने इसका डेली बजट कर दिया 1000, ठीक है। इसे हमने हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखना है। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने सारी कैंपेन की सेटिंग्स कर दी है। अब यहाँ पर हम दूसरे लेवल पर आ जाते हैं इसके, और वो कौन सा लेवल है जी, एड सेट लेवल। अब यहाँ पर आकर आप इसको भी अपना नाम दे दो जो देना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी मैंने ये नाम रख दिया। उसके बाद क्या कहता है, मैसेजिंग ऐप्स पे आप जा रहे हो, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब आप कहाँ पर उसको मैसेज देना चाह रहे हैं ना, ये हमें देखना है। हम तो उसे व्हाट्सएप मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप मैसेज का मतलब है कि मैसेंजर को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इधर ही मैसेज देना चाह रहा हूँ। इंस्टाग्राम को भी मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि एक ही प्लेस के ऊपर हमें मैसेजेस हैं। मगर ये डिपेंड करेगी एडवर्टाइजर की कि वो कैसा, उसका क्लाइंट कैसा चाहता है, उसी के हिसाब से हम कर देंगे। इट्स ओके, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ क्लिक्स की ऑप्शन भी होगी। तो हमने क्योंकि व्हाट्सएप लिया हुआ है तो हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशन की ही बात करें। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम, इम्प्रेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने दिनों के लिए आप ऐड चलाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऐड को चला लेता हूँ जी फॉर 10 डेज। तो आज इसको अगर मैंने चलाना है तो इसमें 10 डेज ऐड कर लेते हैं। तो इसको 21 तक ले जाते हैं। सॉरी, ये तो स्टार्टिंग डेट थी, इसको आज से शुरू करें। और मैं इसको शुरू करने वाला हूँ 3 बजे। तो मैंने इसे कह दिया 3 बजे शुरू करो मेरे ऐड को, PM। अब अगर आप इसको रोकना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, आपने ये कंटिन्यूस ऐड चलेगा हमारा। अगर आपने इसे रोकना होगा ना तो मैं इसे ऑन कर दूंगा कि भाई कब जाकर ये ऐड हमारा रुक जाए, ठीक है। तो मैं इसको 10 डेज के लिए चलाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है। अदरवाइज मैं कहता हूँ चलो जी कंटिन्यूस चलने दो इसको भी फिलहाल। अच्छा, अब उसके बाद ऑडियंस की बारी आ गई। कहता अभी आपकी ऑडियंस कैसी होगी, यहाँ से हमने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ये लिखा हुआ है न्यू ऑडियंस के सेव ऑडियंस, ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आप चाहें तो आपकी चॉइस है कैसे आप बनाना चाह रहे हो। सेव्ड ऑडियंस, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो सेव ऑडियंस है ना उसी में से चूज़ कर लो। तो ये मैंने टैक्स सर्विस की बनाई हुई है, मार्च 23 वाली ऑडियंस, में इसी को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप जब नई ऑडियंस बनाओगे तो आप अपनी ऑडियंस बनाने के बाद उसे सेव कर सकते हैं। जी यहाँ आ जाते हैं जी आगे। अब हम इधर से आगे जा रहे हैं। कहता है किस एरिया में दिखानी है, मैंने कहा पंजाब लाहौर में दिखानी है। किस एज को, हमने ऑडियंस जो बना दी है उसकी सारी, तो ये सारी टारगेटिंग इस वक्त हमने की हुई है। डिटेल टारगेटिंग हमने की हुई है ये सारी कि किन किन लोगों को हमारा ऐड दिखाओ। ओके, ये भी वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं जो ऐड वाला पार्ट था। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड ज़रा वर्सटाइल सा ऐड बने तो हम मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल ऐड सेट्स बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। उसको भी अभी हम देख सकते हैं बाद में, पहले हम एक सिंपल ऐड बना रहे हैं। इस पर आया जी, मैं यहाँ आकर इसका भी नाम रख लो, ऐड का नाम भी रख लेते हैं। ये वाला इसका नाम है। अब हम जो है ना आगे बात करते हैं कि ये टेक्स्ट कंसल्टेंसी आ गई है, ये क्रिएट ऐड आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से ना अपना ऐड चूज़ करना है। ऐड में हम आकर लिखते हैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट।
ये हम ऑप्टिमाइजेशन पर आ गए हैं, तो मैं पहले उसके टेक्स्ट वगैरह लिखने से पहले ना इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो ये मीडिया लिखा हुआ है, अब यहाँ से मैं इमेज ऐड करता हूँ, ऐड इमेज जी। अब इमेज तो मैंने नया लेना है, अगर तो आपके पास कोई पहले से तस्वीर पहले से अपलोड हुई है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ अपलोड। यहाँ पर अब आपने उस लोकेशन पर चले जाना है जहाँ पर आपके पास इमेज पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, डाटा पे आते हैं, डाटा से उस फोल्डर पे आते हैं जहाँ पे मैंने सेलेक्ट सेव किया हुआ है। तो देखता हूँ मेरी कौन सी पोस्ट है जो मैंने लगानी है। मैं कह रहा हूँ ये वाली पोस्ट मैंने अब लगानी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये इमेज सेलेक्ट हो रहा है जिसके ऊपर मुझे ऐड चलाना है, यानी जब मेरा फेसबुक ऐड चलेगा तो लोगों को ये वाला इमेज नज़र आएगा। ये इमेज अगर आप डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यू बना लें खुद से, नहीं तो आप कैनवा वगैरह में एक्सपर्टीज़ लेकर उसमें अपना इमेज डिज़ाइन करो। तो ये मैंने चूज़ किया जी। अब मैं ज़रा नीचे आ जाता हूँ, ये वाला इमेज था हमारा, इसको नेक्स्ट करते हैं जी। अब ये दिखा रहा है मुझे कि ये स्टैंडर्ड इसकी रिकमेंडेशंस आ रही हैं जो उसी के हिसाब से, तो मैं इसको दिखाने लगा हूँ। और ये स्टोरीज़ और रील में कैसे नज़र आएगा, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे प्रॉपर्ली नज़र आए। देखिए इस सूरत में ये स्टोरीज़ में प्रॉपर्ली नज़र आने लगा हुआ है हमें। यहाँ पर भी हमें ऐड पूरा ही नज़र आ रहा है, फाइन। यहाँ पर भी हमें ऐड पूरा ही नज़र आ रहा है, फाइन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हुई है इसकी, नेक्स्ट करते हैं ज़रा। हो गई ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया। अब हम इसे यहाँ से डन कर देते हैं। ऐड भी अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको ऐड दिख रहा है, फाइन, डन करें जी। अब मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि आपने कंटेंट कैसे इसका बनाना है, ठीक है। ये कहते हैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन ठीक हो गई हुई है, फाइन। अब आए हम ज़रा ऊपर, और यहाँ पर जो जो चीज़ें वो हमसे पूछ रहा था ना, वो हम इसको बताएंगे। क्या चीज़ें बतानी है जी हमने इसको, नीचे आते जाओ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट। और अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा क्या आ रहा है, 1 of 5, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर आपने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना है इसका, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम प्रीवियस ऐड, तो हम ये वाले यूज़ करने लगे हुए थे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक था टेंशन बिजनेस, आर यू रेडी टू, ठीक है जी। अगर मैं इन्हीं में से यूज़ करना चाहूँ तो मैं एक आधा इनमें से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, पहले ज़रा देखते हैं कि ये हमारे काम का है कि नहीं है। जी आ गया। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसा है, वह पढ़ लेते हैं इसको। अटेंशन बिजनेस ऑनर, आर यू रेडी टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, रजिस्टर योर कंपनी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये कंपनी से रिलेटेड था। अनलॉक अनलिमिटेड पोटेंशियल, वेदर यू आर, ठीक हो गया, फाइन फाइन फाइन। तो एक तो हमारा ये वाला टेक्स्ट आ गया। अच्छा, अब उसके बाद अब हम देखते हैं हमारी ऐड में क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं। बेसिकली देखिए, हम अपने ऐड में 3 सर्विसेज दे रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब मैं ये काम करता हूँ, यहाँ से आता हूँ जी उसमें चैट जीपीटी में, और मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि ज़रा मुझे कोई अच्छी सी आउटलाइन दो। तो चैट ने शायद हमें ना उसकी वजह से ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, उसने हमें ब्लॉक किया क्योंकि हम वो यूज़ करने लगे हुए हैं इस वक्त दूसरे वाला। तो चैट जीपीटी प्रॉक्सी पे ना हमें अलाउ नहीं कर रहा, इट्स ओके। अब हम खुद से ही बना लेते हैं ऐड को भी, बाकी की चीज़ें भी हम खुद बना लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मैंने प्रॉक्सी यूज़ की हुई है। आ जाते हैं आगे, इसमें आकर देखते हैं ज़रा, इसमें चैट जीपीटी चल रहा है, आई थिंक सो के। एक काम करते हैं, इसका हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि, और यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी, डोंट थिंक कि यहाँ पे ब्लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रॉक्सी ऑफ कर दिया। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर चैट जीपीटी का अकाउंट है, तो मैं उसी को इस्तेमाल करने वाला हूँ। योर सेशन एक्सपायर, कहता है लॉगिन हो जाए। मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ अपने ही अकाउंट से, जीमेल से।
ये लॉगिन इन प्रोसेस है। अब मैं ना उससे लिखवाने लगा हूँ वही चीज़ जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। इधर मैं देख रहा हूँ सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फाइलर रजिस्ट्रेशन। अब मैं देखिएगा इससे कैसे पूछता हूँ। मैं कहता हूँ सजेस्ट मी एन ऑप्टिमाइज्ड प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ फेसबुक एड। क्या है हमारा एड? वी प्रोवाइड सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या थी दूसरी सर्विस? क्या थी जी हमारी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज इन ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है जी, तो हम ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो मुझे ना इसका प्राइमरी टैक्स लिख कर दो। देखिए ये अब उसने मुझे प्राइमरी टैक्स लिख कर दिया है। अब अगर मैं उससे कहता ना कि मुझे सजेस्ट मी एंड ऑप्टिमाइज, सजेस्ट मी 3 फॉर एग्जाम्पल, इसे मैं कहता हूँ मुझे 3 चाहिए वाली। अभी उसने एक दी है ना सजेशन मुझे। अब मैं कहता हूँ सजेस्ट मी 3 ऑप्टिमाइज्ड। अब देखिएगा जरा दूसरी वाली देखें। श्योर, पहले वाला ऑप्शन आ गया। अब आपको पता लगे हमने इससे कैसे हेल्प लेनी है। ये मैंने उससे हेल्प ले ली है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगे कि यार ये कोई इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इससे कहता हूँ प्लीज रिफाइन विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको और ज्यादा बेहतर करके मुझे दिखा दो। उसी को उसने कुछ बेहतर किया है जिस हद तक उसे बेहतर कर सकता था। अब आपको जोन से वाला इसमें यूज़ करना है, इसको पढ़ लें, जो आपसे ज़्यादा रेलिवेंट हो वो वाले 3 लगा दें। ये क्या लिखा हुआ जी? रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पाकिस्तान, लेट्स टेक केयर ऑफ योर पेपर वर्क, आवर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज फॉर सोल प्रोप्राइटर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड फाइलर रजिस्ट्रेशन आर फास्ट, रिलायबल एंड हैजल फ्री। मेक, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद क्या कहता थी? लॉन्चिंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान। ओके, सो हम सबसे पहले ये वाला मैं उठाता हूँ और मैं इसे कॉपी करता हूँ, तो मैं इधर आता हूँ और बल्कि मैं काम करता हूँ जो मैंने पहले वाला भी पेस्ट किया ना उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई नहीं चलेगा, तो मैं इसको रिमूव किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक हो गया। अब वो क्या कहता है कितने ऐड कर सकते थे? आप कह रहा था 5। बेसिकली ये वो प्राइमरी टेक्स्ट है जो आपकी पोस्ट के साथ नजर आएगा। अब मैं एक और करता हूँ, ऐड प्राइमरी टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, एक और ऑप्शन आ गई है मेरे पास। अब मैं इधर से वापस इधर आता हूँ और मुझे जो दूसरे वाला अच्छा लग रहा था मैं वो पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल C, इधर आता हूँ और यहाँ आकर इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक और ऑप्शन यूज़ करता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ जो मैंने उससे लिया था, स्टार्टिंग बिजनेस इन पाकिस्तान इन अ स्मार्ट मूव बट इट कैन नॉट बी। ठीक है, ये सारे का सारा आ रहा है। इसको भी मैं यहाँ से पिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। 3 ऑप्शंस हो गए जी। अब वो मुझे क्या कह रहा था 5 कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ऑप्शंस मौजूद है, मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें मज़ीद। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक शुरू में सबसे पहले वाला जो लिया था वो भी देखते हैं वो क्या था। सबसे पहले वाला ये था, रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस इन पाकिस्तान, लेट्स हैंडल। अच्छा, आगे है स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पाकिस्तान, ये ले लेते हैं जी, वांट टू रजिस्टर। इसे भी कॉपी करते हैं, इधर आते हैं। अब ये देखें वांट टू रजिस्टर वाला मैंने ऐड तो नहीं किया ऑलरेडी, कहीं से नहीं किया, तो इसको भी कर लेते हैं। चलिए इनफ, इतने काफ़ी होंगे मेरे लिए। ये तो हमने कर दी ये एड्स। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है? हेडलाइन। ये हेडलाइन है। ये हेडलाइन कहाँ पे आनी है जरा ये समझ लें पहले। ये हेडलाइन आनी है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ये व्हाट्सएप के साथ जो भी आप उसको हेडलाइन मैसेज देना चाहते हैं, ताकि जब वो एड्रेस आपका ऐड देखे तो उससे आप कैसे अट्रैक्ट करोगे। तो अब मैं यहाँ से ना हेडलाइंस बनाने लगा हूँ। सो हेडलाइन पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये भी हमारे पास 5 ऑप्शन हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, रजिस्टर योर बिजनेस एंड कंपनी। मैं इसको ही ऐड कर लेता हूँ पहले के तौर पर। इसको तो पहले मैं मिटा दूँ। चैट विद अस तो ये कोई ठीक नहीं है, ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए हमें। ओके, ये एक हेडलाइन आ गई। ऑनलाइन एंड एट कैंपस क्लासेस, ये तो इसकी नहीं है तो गलत ऐड कर दी मैंने। इस पर क्लिक करते हैं। ये सारी वो मुझसे जस्ट क्लिक हुए हैं, इस वजह से आ गई हैं। पहली ठीक थी, मैक्सिमाइज योर टैक्स सेविंग्स विद प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। ओके, ये फाइन है। टैक्स सेविंग्स योर टैक्स कंसल्टेंट पार्टनर, टैक्स सेविंग्स योर टैक्स कंसल्टेंट पार्टनर, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम एक और हेडलाइन लगाते हैं। और अब हम एक काम करते हैं, फिर हम चैट जीपीटी में जाते हैं और मैं उससे क्या कहता हूँ कि मुझे भाई एक हेडलाइन भी दो। सजेस्ट मी शॉर्ट हेडलाइन फॉर फेसबुक एड अबाउट वी प्रोवाइड टैक्स। अच्छा, कहता हूँ कंप्लीट टैक्स। अब इधर डिफरेंट तरीके से उसे पूछ रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। देखते हैं ये कैसी हेडलाइन देता है। गेट टैक्स रजिस्टर्ड टुडे, स्ट्रेस फ्री टैक्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब कितनी अच्छी अच्छी ऑप्शन आ गई हैं। सो हम इनको भी यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रेस फ्री टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसको यूज़ करें। कंट्रोल सी, इस पर आओ और यहाँ पर आकर स्ट्रेस फ्री की हेडलाइन एक और ऐड कर दो। तो इसको ऐड कर दो। उसके बाद एक और हेडलाइन का बटन प्रेस करो, इस पर आओ। स्टे कंप्लाइंट विद आवर टैक्स सर्विसेज, ठीक है। गेट टैक्स रजिस्टर्ड टुडे, ये भी अच्छी हेडलाइन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। कितनी होगी ये? 5वीं में शायद कर रहा हूँ, आखिरी वाली। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इसकी डिस्क्रिप्शन। ऑप्शनल पार्ट होता है, अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है आप ये भी दो, डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। अब मैं वापस इधर आता हूँ और मैं इसे आकर कहता हूँ, यहाँ कहा था ना मैंने इसे कुछ, सबसे पहले मैंने बात कहाँ की थी, मुझे एक टेक्स्ट दो। मैं इसी को फिलहाल करता हूँ कॉपी और इससे पूछता हूँ कि भाई मुझे सजेस्ट मी एन ऑप्टिमाइज्ड प्राइमरी टैक्स। नहीं चाहिए, अब कौन सा चाहिए मुझे? आप देख रहे हैं ना, प्राइमरी टैक्स फेसबुक ऐड में अलग है और ये वाला ऐड है। अब फेसबुक एंड, चलो इसको इंस्टा पे भी क्योंकि हमारा ऐड जाता है, इसलिए मैंने कहा भाई इंस्टा ऐड, और इसको मैं कहता हूँ भाई बताओ। अब देखते हैं क्या आया हमारे पास। आ गया हमारे पास, तो ये वाला मैंने पिक किया और इसके बाद मैं इसे कहूँगा एक और लेना है मैंने, 2 कर देते हैं ये ना। नीचे आओ, एक और ऐड करें। इसमें ना अभी मैं एक और ऐड करने जा रहा हूँ। ऐड 2 वो तो होंगे, तो एक और मैं उसे कहूँ, प्लीज रिफाइन इट विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करके दिखाओ मुझे। चलो फाइन, तो अब ये भी हमने कर लिया। इसे मैं करता हूँ कॉपी और ये काम हमारा हो गया ख़त्म। अब आपने जो आउटलाइंस दी थी, जो हेडलाइंस इसको दी थी, देखते हैं ज़रा। अब यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। अब आप ये समझ लो कि ये था कंटेंट, ठीक है। ऐड कॉपी इसको बोलते हैं कि हमने ऐड कॉपी कैसे करनी है। अब हम जरा देखते हैं कि ये देख रहे हैं, रजिस्टर योर बिजनेस एंड कंपनी। तो ये हमने मुख्तलिफ आउटलाइन हेडलाइंस दी हैं, वो सारी आ जाएंगी। अच्छा, अब बस ऐड हमारा तकरीबन ख़त्म होने लगा है, फिनिश होने लगा है। हमने सब कुछ कर दिया है, बजट भी लगा दिया हुआ है 1000 का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको फिनिश कैसे करना है हमने ऐड को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन भी आ रहा है मेरे पास।
ये क्या लिखा हुआ है जी? ये वो है जो कस्टमाइज्ड मैसेजेस हैं, इस पर आ जाते हैं। देखते हैं ज़रा कौन से मैसेजेस हैं। लेट यू नो हाउ वी कैन हेल्प यू, एक तो पहला ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, ठीक है जी। एक ये भी आ गया हमारे पास, ये ठीक है। ये वाले हमने ऐड किए जी। क्वेश्चन, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। बिजनेस के मतलब हमें दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। अबाउट योर टैक्स कंसल्टेशन सर्विसेज। ये मैंने कुछ थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया इस मैसेज को भी। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ, मैंने ना यहाँ पर जो अपना ऐड डिज़ाइन किया हुआ है, मैं उस तरह ऐड में आता हूँ वापस, ठीक है। मैं ऐड में आ रहा हूँ और क्या करते हैं, इसको देखते हैं जी। मैं ऐड में आया हूँ या ऐड पोस्ट में आया हूँ। मैं ज़रा इसका डिज़ाइन देखूँगा, मेरा डिज़ाइन क्या है। रजिस्टर योर कंपनी, कौन से वाला ऐड था, मुझे भी यहाँ से नहीं नज़र आ रहा, तो मैं इसको ज़रा इमेजेस में ले जाऊँ। ये वाला ऐड था, इसे मैं ज़रा खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, अपना कारोबार और कंपनी रजिस्टर करवाएं। अब इन दो को भी मैं क्वेश्चन, कारोबार और कंपनी रजिस्टर करवाएं। अब टैक्स मामला आपकी सरदर्द नहीं। अच्छा, इसका भी मैंने क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन करेगा। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम उर्दू में बना देते हैं इस तरह, ठीक है। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन सी दस्तावेज़ात दरकार होंगी। अच्छा, एक ये मैंने कर दिया। एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ। मैं अपना कारोबार कैसे रजिस्टर करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, अब और भी अगर आपको क्वेश्चंस ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, सेव एंड फिनिश कर देता हूँ। आप देख रहे हो, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। मैंने ये दो उर्दू वाले क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं, ये कंपनी के स्पेलिंग शायद कुछ गलत हुए, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये उर्दू के क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए ताकि कोई ऐसे लोग हों जो इंग्लिश में कंफर्टेबल ना हो, तो उर्दू के मैसेजेस को समझ के मुझे कांटेक्ट कर सके, ठीक है जी। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए कौन से दस्तावेज़ात दरकार होंगी, मैं अपना कारोबार कैसे रजिस्टर करवा सकता हूँ। सो हमने ये एंटर किए और साथ साथ वो इंग्लिश वाले भी एंटर किए और सेव कर दिया। अब आप समझ लो कि हमारा ऐड बिल्कुल तैयार है और अब हमने इस ऐड को चलाने जा रहे हैं, ठीक है जी। इस ऐड को हमने डेली बजट रखा है और मैंने इसको चला दिया है। जब मुझे लगेगा नहीं भाई इसको बंद करना चाहिए, तो मैं इसको फौरी तौर पर उसी वक्त बंद कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने लैंग्वेज चेंज की थी, इसे मैं वापस इंग्लिश कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, पब्लिश। देखिए, मैंने ऐड को किया पब्लिश। हम जैसे ही ऐड को पब्लिश करेंगे, ये ड्राफ्ट में जा सकता है, ड्राफ्ट से प्रोसेसिंग मोड में जाएगा, प्रोसेसिंग मोड से रिव्यू में जाएगा, और अगर आपका लेटर ऑन इसको चलाना होगा तो स्केड्यूल का मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको देख सकते हैं कि ये किस में आ गया जी, प्रोसेसिंग में आ गया। इट्स फाइन, हमारा काम हो गया ख़त्म। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। अब मैंने इसको 3 बजे का स्केड्यूल किया हुआ है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसको भी बंद करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें प्रोसेसिंग में आ रहा है, अभी थोड़ी ही देर में ये स्केड्यूल में आ जाएगा, क्योंकि स्केड्यूल किया हुआ है और 3 बजे तक ये ऐड चल पड़ेगा, क्योंकि हम इस अकाउंट से फ्रीक्वेंटली ऐड चलाते हैं। सो इसी वजह से यहाँ पर तो ऐड शायद चल पड़े, लेकिन जब आप पहली दफ़ा अपना ऐड अकाउंट बना रहे होंगे
तो उस वक्त जो आपका ऐड है वो 24 आवर्स ले सकता है, चंद घंटे उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब आप रिपीटेडली ऐड चला रहे होंगे तो फिर 1-1.5 घंटे में वो अपडेट हो जाता है। ठीक है, सो ये था जी हमारा ऐड का काम। ये हमने एक ऐड लगाया और आपने देखा कितनी डिटेल्स थी इसमें और बूस्ट ऐड में आपने डिफरेंस को भी देख लिया कि बूस्ट ऐड में इतनी ऑप्शन नहीं होती। बूस्ट ऐड में ना तो प्राइमरी टेक्स्ट का आपके पास चॉइस मौजूद है, ना हेडलाइंस का आपके पास चॉइस मौजूद है, ना एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लिखने की आपके पास चॉइस मौजूद है, ना एक्स्ट्रा मैसेजेस की चॉइस मौजूद है। और आपको पता है 5 डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। तो ये ठीक है, सो ये था एक डिटेल। तो उस पर क्लिक करते हैं और ये अभी थोड़ी ही देर में हमारे पास प्रोसेसिंग से निकल कर स्केड्यूल में चला जाएगा। ठीक है, सो मैंने इसको रिफ़्रेश किया है। अब हम देख लेते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। और स्टूडेंट आपको ये तो पता लग गया होगा कि उसने हमारा वो चैट जीपीटी नहीं चलाया। ठीक है, तो आप वीपीएन पर चैट जीपीटी को ट्राई ना करें। ठीक है, तो ये अभी कुछ ही देर में हमें, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद ये हमें मिल जाएगा स्केड्यूल में। और 3 बजे, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली ऐड चलाते हैं तो मेरा ख्याल है 3 से लेट नहीं होगा और 3 बजे ही ये हमारा ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी ऐड की प्रैक्टिस हो गई कंप्लीट। तो हम इस पर आते हैं और अब हम अपने ऐड को